हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आपके सेकेंड टर्म जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पीएससी भी उन्होंने अपलोड की है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर जो है वो किस तरीके का होगा, टोटल 35 मार्क्स का होगा, जो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ए, बी और सी। जो सबसे पहला पार्ट है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पार्ट बी है उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। और पार्ट 3 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और इसमें आपको जो है हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम पार्ट ए को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस जो है वो आपने कोक के बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण, ठीक है, और उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो चीज आपने क्लियर करनी है। तो सबसे पहले जो है हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि कोक जो है उसके लक्षण जो है वो किस तरीके का होता है। तो ये जो है सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, ये टफ होता है, हार्ड होता है, थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, पोरस सब्सटेंस होता है। पोरस सब्सटेंस यानी कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि लिक्विड को इजीली पास आउट होने देता है। ठीक है, इट इज मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे कोल को गर्म किया जाता है जहां पर एयर जो है उसका एब्सेंस हो, प्रेजेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब एयर के अभाव में कोल को जो है वो गर्म किया जाता है। इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक। जब इसको जलाया जाता है तो कोई भी धुआं जो है वो नहीं निकलता। ठीक है, अब इसका जो है वो उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील का जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहां पर इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मेटल्स हमने जो है वो ओर से निकालना होता है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है और इसको फ्यूल यानी कि ईंधन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास में आपको नॉइज पॉल्यूशन के कौन कौन से स्रोत मिलते हैं। ठीक है, आपने वो जो है वो बताना है कि कौन कौन से स्रोत है नॉइज पॉल्यूशन के लिए, ध्वनि प्रदूषण का। तो सबसे पहला है व्हीकल से जो साउंड आता है। ठीक है, जो गाड़ी वगैरह से जो आवाजें आती है। लाउड स्पीकर जो हम तेज वॉल्यूम में चलाते हैं उसकी जो आवाजें है वो भी जो है वो नॉइज पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है। पटाखों को जलाना, ठीक है, या आप कह सकते हो कि टेलीविजन जो है वो हाई वॉल्यूम पे सुनना या उसको चलाना। बसेस, कार, ट्रक, इन सब का हॉर्न जो है वो भी नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसके अलावा कुछ घर के अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि मिक्सी हो गया या जो डेजर्ट कूलर है वो हो गया, तो ये भी जो है वो काफी आवाज करते हैं और नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो अपने आसपास चीजें देखो, ठीक है, और आपने ऐसी चीजों की लिस्ट बतानी है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड है। ठीक है, तो पॉट्स ऑफ मेटल, मेटल के जो जो मेटल से बने हुए पॉट होते हैं वो। हैंडल बार्स ऑफ साइकिल एंड मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल या साइकिल का जो हैंडल बार होता है, ठीक है, वो जिसको कि आप पकड़ के चलाते हो साइकिल। इसके बाद जो है वो किचन का गैस बर्नर जो होता है, ठीक है, जो बर्नर है जिस पे आग लग रही होती है, तो वो जो है। ठीक है, बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल जिस बर्तन में खाना बनाते हो उसका जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, वो। हैंडल्स ऑफ डोर, डोर के जो हैंडल्स होते हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, या जो बाथ टैप्स होते हैं, जो बाथरूम में टैप्स लगे होते हैं उसमें आपको इलेक्ट्रोप्लेटेड जो है वो मिल जाएंगे। तो अब क्योंकि ये जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मैंने आपको काफी ऑप्शन दे दिया, आप सिर्फ इसमें से 4 ही जो है वो करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आपने जो है प्लैनेट्स के अलावा ऐसे जो है और मेंबर्स बताने हैं जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स लिखा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप जो है वो सैटेलाइट्स को भी जो है वो इसका जो है वो मेंबर बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी है जिसमें कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। टोटल 15 मार्क्स का जो है वो ये पार्ट आपका है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना जो है वो गर्मियों के लिए जो है वो शर्ट खरीदना चाहता है, तो क्या उसे जो है वो कॉटन शर्ट खरीदने चाहिए या वो उसे सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए शर्ट जो है वो खरीदने चाहिए। आपने राना को एडवाइस करना है और आपने ऐसा क्यों कहा उसका आपने रीजन भी बताना है। ठीक है,
तो राना जो है उसको कॉटन जो है उसके शर्ट जो है लेनी चाहिए समर में, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट यानी कि पसीना जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सोख लेता है। एंड द पोर्स इन द कॉटन अलाउ इजी एवोपरेशन एंड कीप्स आवर बॉडी कूल। तो इसके अंदर जो छेद होते हैं, ठीक है, वो हमें जो है वो हेल्प करता है कि जो हमारा पसीना है वो इजीली एवोपरेट हो जाए और हमारा बॉडी जो है वो ठंडा रहे, ठीक है। जबकि अगर आप सिंथेटिक फाइबर जो है वो इस्तेमाल करोगे तो वो आपका पसीना नहीं सोखेगा और आप जो है वो अनकंफर्टेबल फील करोगे जब आप उसे गर्मियों में पहनोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो एक पेंडुलम जो है वो मूव करता है 4 सेकेंड में 40 टाइम। तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है आप। तो टाइम पीरियड होता क्या है, उसको हम कह सकते हैं कि जितना भी उसको एक ऑस्किलेशन के लिए जितना भी टाइम की जरूरत होगी वो टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि पर यूनिट टाइम पर, ठीक है, आपने कितनी बार जो है मतलब कि ऑस्किलेशन हुआ है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टाइम हमें कितना दिया था 4 सेकेंड। टाइम पीरियड जो है वो कैसे निकालते हैं, जितना टाइम जो है वो लगा और नंबर ऑफ ऑस्किलेशन उसमें कितना हुआ, ठीक है। तो टाइम हमारा 4 सेकेंड था और कितनी बार ऑस्किलेशन हुआ है 40 टाइम, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारा निकल गया 0.1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, कितनी बार ऑस्किलेशन हुआ है और कितना टाइम जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या आ गया आपका, इन दोनों को आपने डिवाइड कर दोगे तो 10 हैजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। जो बिजली चमकती है, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है उससे बचने के कोई 3 तरीके जो है वो आपने सुझाने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, जो भी आपको इजीली याद हो जाए आप वो जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने क्लोज्ड प्लेस में रहना है, ठीक है। वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग इन ओपन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब बिजली कड़क रही होती है, बिजली चमक रही होती है तो हमें खुली जगह पर रहने से बचना चाहिए। इफ इन अ मूविंग कार वी शुड रिमेन देयर अंटिल द लाइटनिंग इज ओवर एंड क्लोज द विंडो। अगर हम चलती हुई कार में हैं तो हमें कार के शीशे वगैरह बंद कर देने चाहिए और कार के अंदर ही जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग, अवॉइड एनी कॉन्टेक्ट विद रनिंग वाटर। हमें जो है उस टाइम नहाने से बचना चाहिए और रनिंग वाटर यानी चलते हुए पानी में किसी भी तरीके के कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इजीली उससे जो है वो आपको करंट लग सकता है। और लास्ट है, वी शुड नॉट यूज टीवी। हमें जो है वो टीवी वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए उस टाइम पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन, नेम एंड टू कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है और किसी 2 तरीके के कॉन्स्टलेशन जो है वो बताओ। तो कॉन्स्टलेशन जो होता है वो स्टार्स का ग्रुप होता है, ठीक है, स्टार्स का समूह होता है जिसकी एक शेप होती है और उस शेप को आप पहचान सकते हो, उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जैसे अर्सा मेजर हो गया, ओरियन हो गया, एरीज हो गया, इस तरह से काफी सारे हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसमें से सिर्फ 2 ही कॉन्स्टलेशन के नाम जो है वो एग्जाम में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। अलग अलग तरीके बताने हैं आपने जिन तरीकों से पानी जो है वो प्रदूषित होता है। तो अनट्रीटेड सीवेज, जब सीवरेज का पानी जो है वो बिना उसको जो है वो साफ सफाई किए हुए नदी वगैरह में डाल दिया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ बेथिंग एंड वॉशिंग नियर अ वाटर बॉडी, जब हम वाटर बॉडी रिवर वगैरह के पास, तालाब के पास जो है हम नहा लेते हैं, कपड़े वगैरह धो लेते हैं। प्रैक्टिस ऑफ सीमेंटिंग द डेड बॉडीज नियर रिवर बैंक, शवों का अंतिम संस्कार जो है वो नदी के पास करना, ठीक है। ऑयल स्पिल, तेल का बिखर जाना। अब तेल किस तरीके से बिखर जाता है, जब बड़े बड़े शिप जो है वो पेट्रोल वगैरह लेकर दूसरी कंट्रीज वगैरह में आ रहे होते हैं, है ना, तो भी वहां पे काफी ज्यादा ऑयल स्पिल जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है हम लोग जो है वो जैसे किचन का पानी जो है वो उसी पाइप के थ्रू होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि वहां पर जो जहां पर भी ये पानी जा रहा है वहां पर जो है, क्योंकि ऑयल जो है वो तैरता है ना, तो वहां पर जो है वो लेयर सी बन जाएगी उसकी और वो पानी जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। थ्रोइंग केमिकल वेस्ट इनटू वाटर, केमिकल जो है उसको जो है वो पानी के अंदर डाल देना। डंपिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू वाटर, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हो गया जैसे कि गोबर वगैरह हो गया, ठीक है, या इसके अलावा जो केमिकल वगैरह है, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह है, अगर वो हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो भी पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका पार्ट सी। इसके अंदर आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं और हर क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शन जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है, बनता है, उसका प्रोसेस जो है वो आपने बताना है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो है उन ऑर्गेनिज्म से बना जो कि समुद्र में रहते हैं। जब ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं, उनकी बॉडीज जो होती है वो समुद्र के बॉटम में जो है वो सेटल हो जाती है, ठीक है, चिपक जाती है, आप कह सकते हो वहां पर, या उससे टच हो जाती है। एंड और उसके बाद जो है वो काफी सारी जो है वो सैंड और क्ले की लेयर जो है उनके ऊपर चढ़ जाती है, मिट्टी जो है वो चढ़ जाएगी उसके ऊपर। और जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि हवा के अभाव में, टेम्परेचर भी हाई होगा, प्रेशर भी हाई होगा। तो इस तरीके से जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म है, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। या तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, कि कोल जो है वो किस तरीके से मरे हुए पेड़ पौधों से जो है वो बनते हैं, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। तो जो प्लांट के जो डेड रिमेन्स थे, ठीक है, उनके जो जैसे डाल वगैरह जो टूट गई थी, ठीक है, वो सब जो है वो हजारों साल पहले जो है वो धरती के नीचे दब गए थे। काफी ज्यादा हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए। और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को जो है वो कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन का फॉर्म होता है, जो कोल होता है वो कार्बन का ही फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सेक्स हार्मोन्स एंड व्हाई आर दे नेम्ड सो। सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, इनको ये सेक्स हार्मोन्स क्यों बोला जाता है और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है, यानी कि उनके काम क्या है। The hormones which help and control the formation of secondary sexual characters are called sex hormones. तो जो हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है, ठीक है, जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनको हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। इनको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम बॉयज फ्रॉम गर्ल्स। क्योंकि ये एक्टिविटीज जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम लड़के और लड़कियों की पहचान कर सके। फंक्शंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये क्या है, दिस हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बॉयज सच एज द ग्रोथ ऑफ बियर्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, दाढ़ी वगैरह जो है आएंगी, लड़कों की आवाज आपने देखा है कि वो हार्ड हो जाती है थोड़ी, ठीक है। और इसके अलावा जो है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोजन। तो ये जो होता है ये फीमेल में होता है, ठीक है, जिनकी वजह से जो है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो बड़े होते हैं। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो है डिफाइन एडोसेंस। एडोसेंस यानी कि किशोरावस्था, वो क्या है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो एडोसेंस इज द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन अ चाइल्ड रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब वो जो है वो एडोसेंस जो है वो टाइम होता है जब एक बच्चा जो होता है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर, ठीक है, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की काबिलियत तक जो है वो पहुंच जाता है। दिस इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर ऑफ चेंज अकरिंग इन द बॉडी। और ऐसा जो है वो काफी चीजों से हमें पता चलता है क्योंकि बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को जो है वो प्यूबर्टी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है वो स्टार्ट जो होता है 10 साल से लगभग स्टार्ट हो जाता है और 19 ईयर्स तक जो है वो चलता है। और इस पीरियड को जो है हम टीन एज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंसुरेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करो। तो मेंसुरेशन जो है उसमें क्या होता है कि यूट्रिन लाइनिंग जो होती है, ठीक है, वो हर महीने जो है वो गिर जाती है, ठीक है, विमेंस की, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द यूट्रस वॉल अलोंग विद ब्लड वेसल्स ब्रेक ऑफ। तो यूट्रस वॉल जो होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ ही वो टूट जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड आता है और एक न्यू वॉल जो है यूट्रस पर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर। ये जो आपको फिगर दिखाई गई है ना, इसमें ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, जल नहीं रहा, ठीक है। लिस्ट द पॉसिबल रीजन, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, आंसर आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि ये जो लिक्विड है बीकर के अंदर, ठीक है, वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा, ठीक है।
या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जो बल्ब है वो खराब है या फ्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉसेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एरिया एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। तो आपने जो है देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उसमें जो फायरमैन होते हैं, ठीक है, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, वो आग बुझाने से पहले वाटर होसेस यानी कि वाटर की जो पाइप है उनके पास, ठीक है, उसको इस्तेमाल करने से पहले वो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पानी जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जब पानी जो है वो हर जगह जो है वो मतलब कि स्प्रेड कर देंगे, बिखेर देंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उन्हें करंट लग सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ अ फायर द फायरमैन शट ऑफ द, और इसी वजह से वो जो है वो क्या करते हैं, फायरमैन मेन सप्लाई को बंद कर देते हैं ताकि और कोई नुकसान जो है वो ना हो जाए। आई होप ये सारा जो है वो आपको है ये मॉडल टेस्ट पेपर क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट आपको है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।